बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह आप सबको अपने घरों में खुश आबाद रखे, आमीन। आज मैं लाई हूँ पकौड़ा मिक्स की रेसिपी, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इस रेसिपी को आप इस्तेमाल करके अपना ज़्यादा वक्त बचा सकते हैं और इसे इबादत में गुजार सकते हैं। तो चलिए आइए रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने एक बॉल लिया है और मैं 4 कप बेसन ले रही हूँ। आप बेसन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब मैं उसे अच्छी तरह से छान लूँगी ताकि इसमें गुठलियाँ ना रहें। मैंने पहले से ही टेबल पर एक दस्तरखान बिछा लिया है ताकि जो भी बेसन गिरेगा इसी के ऊपर गिरेगा। रमज़ान स्टार्ट होने वाले हैं और इसमें हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में हमारा वक्त गुजरे, लेकिन बहुत ज़्यादा ख़वातीन को काम करना पड़ता है। तो इसलिए अगर आप ये रेसिपी बनाकर रख लेंगे तो आपका बहुत सा वक्त बच जाएगा, जिसमें आप कुरान पढ़ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल अदा कर सकते हैं। बेसन मैंने छान लिया है अच्छी तरह। अब मैं इसमें मसाले मिलाऊंगी। यहाँ लिया है मैंने 2 टेबलस्पून ज़ीरा, जो मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। इसके बाद हम इसमें 2 टेबलस्पून क्रश धनिया डालेंगे। फिर हाफ़ टी स्पून हम क्रश ज़ीरा डाल रहे हैं इसमें, और 1 टीस्पून हम हल्दी पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून इसमें अजवाइन डालेंगे। इसके बाद हम 2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और हाफ़ टी स्पून हम क्रश लाल मिर्च डालेंगे। इससे बहुत जायका आता है पकौड़ों में। आप चाहें तो इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमने इसमें 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी भी डाली थी। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें वरना नहीं। 1 टीस्पून मीठा सोडा डालेंगे और उसके बाद हम 2 टेबलस्पून नमक डालेंगे इसमें। अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम मसाले बेसन के साथ यकजान हो जाएं। आप चाहें तो इसे हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। बस हमारी ये पकोड़ा मिक्स की रेसिपी तैयार है और मैं अब इसे एयर टाइट कंटेनर में रख दूँगी और 1 मंथ के लिए काफ़ी है ये मेरे लिए। आप चाहें तो इसे कम या ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ाकर कर सकते हैं और इसे फ्रिज में रखिएगा ताकि ये ख़राब ना हो, क्योंकि हमने इसमें सारे मसाले मिला दिए हैं। बस आपको जितने पकोड़े बनाने हो आप उतना बेसन निकालें और उसमें फ्रेश धनिया, पुदीना, प्याज, हरी मिर्चें और 1 टीस्पून ऑयल डालकर आप क्रिस्पी पकोड़े बना सकते हैं। मैंने इसे एयर टाइट कंटेनर में ट्रांसफ़र कर दिया है। आप भी इसी तरह एयर टाइट कंटेनर ही लीजिएगा। अब ये हमारी रेसिपी तैयार है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जो लोग चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। रमज़ान में मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।